नरसिंह मेहता के बड़े भाई वंशीधर जी अपनी धन संपत्ति के गर्व में अभिमानी कदमों से चलते हुए अपने छोटे भाई नरसिंह मेहता के घर अपने पिताजी के श्राद्ध के निमित्त न्योता देने जा रहे थे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। सुबह आऊं तो कीर्तन, दोपहर में आऊं तो कीर्तन, शाम को आऊं तो कीर्तन। कीर्तन के सिवा कोई काम धंधा नहीं है। बड़े भैया प्रणाम करती हूँ। इतने सालों में कभी भी पिताजी का श्राद्ध किया है? हम बड़े हैं इसीलिए हमें ही करना पड़ता है। दोनों लोग आ जाना बर्तन साफ करने। बड़े भैया मेरा पति कीर्तन करे, क्या वो अपराध है? वो अपराध हो तो हम अपराधी हैं। हम तो आएंगे, आपके ही संतान हैं। आपके बिना हमारा है कौन? लेकिन हमारा अपमान ही करना हो तो इस साल श्राद्ध हम कर लेंगे। तो फिर कर लो श्राद्ध, मैं भी देखता हूँ। वंशीधर जी चले गए। नरसिंह मेहता की भाव समाधि टूटी। भाई को जाते देखा। अब बड़े भाई आए थे? हाँ। आप कुछ बोल रहे थे। आपका स्वर ऊंचा था। मैं भजन कर रहा था तो स्वर आ रहा था। मुझे माफ करना, मैं कितना सहन करूं। आप भजन करें, वो क्या गुनाह है? मैंने बस इतना ही कहा कि बाप तो हमारे भी हैं। इस बार हम खुद से श्राद्ध करेंगे। तो महती, इस बार हम श्राद्ध करेंगे? हमारे घर में क्या है? आपको तो पता है 3 दिनों से ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। आज मेरी लाज रखो, इस साल हम श्राद्ध करेंगे। बड़े भैया के वहाँ तो पूरा जूना गड़ जाएगा, पर हमारे यहाँ मैं, आप, दीक्षित जी, चौथे हमारे कुल ब्राह्मण और 5वें कोड़ भी अतिथि ब्राह्मण देवता को बुलाएंगे। पर 3 दिन से हमारे घर में कुछ भी नहीं है। प्रभु को सिर्फ पानी का भोग लगाते हैं और वो पानी हम पी के सो जाते हैं। वो हमारा बाप है। वो 2 तीखे शब्द कहने के लायक है। हम सुनने के अधिकारी हैं। हमें उनके वहां बर्तन साफ करने जाना चाहिए। पर भगवान, मैं बोल चुकी हूँ, सिर्फ 5 लोगों को बुलाएंगे। पर 5 जन में भी घी चाहिए, अनाज चाहिए। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मुझे माफ करें तो एक बात बताऊं, हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा, लेकिन एक सोने की अंगूठी है, इसे बेच देते हैं और सामान ले आओ, हम श्राद्ध करेंगे। मेहता जी सामान लेने बाजार जाते हैं। भगवान, आप सब सामान लाए, लेकिन घी लाना तो भूल ही गए। भूला नहीं हूँ। अंगूठी के बदले में इतना ही सामान मिला। तो फिर घी के बिना श्राद्ध अधूरा रहेगा। आप कुछ भी करके बाजार से घी लाइए और उससे पहले दीक्षित जी को आमंत्रण देकर आइए। नरसिंह मेहता दीक्षित जी को आमंत्रण देने जाते हैं। दीक्षित जी पाखंड स्वभाव के थे। वो चतुर दिमाग से नरसिंह मेहता की हंसी करने लगे। मेहता जी, जय राधा वल्लभ। अब जी, आपके पास ही आ रहा था। जय राधा वल्लभ। क्यों, आज मेरा क्या काम बड़ा? आज हमने तय किया है कि पिताजी का श्राद्ध हम करेंगे। आपको आमंत्रण देने ही आ रहा था। आप अपने घर श्राद्ध कर रहे हैं? क्या बात है मेहता जी। दीक्षित जी मेहता का हाथ पकड़कर नगर के चौक में ले आए। दीक्षित जी मेहता जी का मजाक करते हुए बोले। अरे सुनो नगरजनों, अरे मेहता जी आज अपने घर श्राद्ध कर रहे हैं। पूरे जूनागढ़ को सब परिवार आमंत्रित करने आए हैं। अगर मेहता जी श्राद्ध कर रहे हैं तो बड़े भाई के वहां नहीं जाएंगे। सुनो मेहता जी, आपके घर का प्रसाद तुलसी पत्र पर रहे उतना भी मिले तो भी हम धन्य हो जाएंगे। नरसिंह मेहता अपनी गरीबी की स्थिति भूल गए और प्रसन्न होकर बोले, बस भगवान, समय पर पहुंच जाना। देखा, गुब्बारे में हवा भरो मतलब फूलेगा।
पर ठीक है, भगतड़ा चढ़ा आकाश में, हमें तो बड़े भाई के वहां ही जाना चाहिए। महिता जी प्रसन्न होकर घर आए। आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? दीक्षित जी मान गए? अरे दीक्षित जी क्या, हमारा पूरा नागर कुटुंब मान गया। क्या? पर वर कुछ नहीं, सभी लोग आएंगे। 5 लोगों की रसोई में घी कम पड़ रहा है। अवश्य ही मेरे पति का मजाक किया होगा। सब लोग हमारी गरीबी से परिचित हैं। ये लो पात्र, बाजार से उधार घी लेकर आओ, मैं बाकी सब तैयारी करती हूँ। महिता जी उधार घी लेने बाजार जाते हैं। मेहता जी, जय राधा वल्लभ। जय राधा वल्लभ। कुछ लेने निकले हैं? हाँ सेठ जी, मेरे पिता का श्राद्ध है, घी लेने निकला हूँ। कितना घी चाहिए? ये पात्र भर जाए उतना। व्यापारी ने घी भर दिया। ये लो मेहता जी, आपकी 50 मुद्रा हुई। सेठ जी, मुद्रा तो अभी नहीं है, आप लिख लो, लगभग 15 दिनों में लौटा दूंगा। व्यापारी बहुत चालाक था। मुझे इतनी जल्दी क्या थी इसे घी भर देने की। अरे मेहता जी, मुद्रा 15 दिनों में नहीं, अरे 2 महीने में देना, और ना दोगे तो भी चलेगा। आपके पिताजी वो हमारे पिताजी। लेकिन जब मैं घी भर रहा था तब मटके में एक छिपकली मरी हुई थी। ओह, ये लो, घी वापस ले लो। इसे मूर्ख बनाना कितना आसान है। महिता जी दूसरी दुकान की ओर बढ़े। मेहता जी, जय राधा वल्लभ। कुछ सामान लेने निकले हैं क्या? जय राधा वल्लभ। हाँ सेठ जी, मेरे पिताजी के श्राद्ध हेतु घी चाहिए था। अरे अभी घी भर देता हूँ, लाइए पात्र। व्यापारी घी देते हुए बोला, मेहता जी, ये आपकी 50 मुद्राएं हुई। सेठ जी, मुद्राएं तो नहीं है, आप लिख लो, लगभग 15 दिनों में लौटा दूंगा। अरे नहीं मेहता जी, मुद्रा नहीं तो सौदा भी नहीं, घी वापस करो। महिता जी दूसरी दुकान की ओर आगे बढ़े। नरसिंह महिता जी को चाहने वाले एक व्यापारी भक्त की दुकान आई। जय राधा वल्लभ मेहता जी, आज मैं धन्य हुआ। आप जैसे भक्त भागवत ने मुझे सेवा देने की कृपा की। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेठ जी, घी चाहिए था, पर पहले ही बता देता हूँ कि मुद्राएं नहीं हैं, लगभग 15 दिनों में लौटा दूंगा। अरे मेहता जी, आप मेरी दुकान पर आए वही मेरे लिए मुद्रा के समान है। मैं अपने सहित मेरी पूरी दुकान आपको समर्पित करता हूँ। जो चाहिए वो मुफ्त में ले लो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं मुफ्त में घी नहीं लूंगा। ठीक है मेहता जी, आप केदार राग बहुत अच्छा गाते हैं, इस घी के बदले में केदार राग सुना दो। भजन का नाम सुनते ही भक्त नरसिंह महिता जी संसार को पूरी तरह से भूल गए और पूरी तन्मयता से कीर्तन करने लगे। महिता जी को गए हुए काफी समय हो गया, ये अभी तक लौटे नहीं। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। माणिक महेती अपने पति को हर गली में ढूंढने लगी। सुनिए जी, महिता जी को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं नहीं। सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही श्राद्ध करने का ना भूला होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। जब माणिक महेती अपने पति को ढूंढते ढूंढते थक गई, तब रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे गिरनारी, हे हटकेश्वर, हे भगवान दत्तात्रेय, आप तो मेरे पति को जानते हैं। कहीं कीर्तन करने बैठ गए होंगे, किंतु वो आज ना लौटे तो हमारे घर से कई ब्राह्मण भूखे वापस लौट जाएंगे और उनका दोष मुझे लगेगा। आज मेरे पति की लाज रखना।
महिता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वैकुंठ में प्रलय मच गई। धरती पर हो उसे धरती कंप कहते हैं। प्रभु, ये वैकुंठ कंप होने लगा। महादेव, प्रलय का अभी समय नहीं हुआ है। ये आपकी क्या लीला है? मेरा नागर आज मुश्किल में है। मैं अवधूत हूं, लेकिन आप क्या बैठे? आप जाइए, उनकी रक्षा कीजिए। उद्धव, अक्रूर और पार्षदों, आप सामान लेके जूनागढ़ मेरे नरसिंह के घर पहुंचो। मैं अभी आता हूं। पार्षद ने मनुष्य का रूप लिया और सामान लेके जूनागढ़ के बाजार से निकले। मेहता जी का घर किस तरफ है? आप कौन हैं? वो हमें नहीं पता। तो मेहता जी आपको संबंध में क्या लगते हैं? वे हमारे सेठ हैं, हम उनके दास हैं। बेटा नंदनंदन, इनको मेहता जी का घर दिखाओ। भगवान नारायण के आदेश से तैयार हुए पार्षद गण महिता जी के घर जाके रसोई की तैयारी करने लगे। कुछ ही समय में पूरे नगर में रसोई की सुगंध फैल गई। इस तरह शिव के संकेत से भगवान श्री हरि नरसिंह महिता का रूप लेके नरसिंह महिता के घर गए। इतनी देर क्यों लगी? कुछ तो समय की मर्यादा रखो। ये लो, घी ले लो। हमारे कुल ब्राह्मण को तो आमंत्रित करके आओ। ये इतनी अच्छी रसोई की सुगंध कहाँ से आ रही है? अरे मेहता जी के घर बहुत सारे रसोइया आए हैं। उनकी पोशाक देखकर लगता नहीं कि वे हमारे प्रदेश के हो। हाँ दादाजी, वे द्वारिका से आए हैं। तो क्या कहना है भाइयों, आज दोपहर का खाना मेहता जी के घर ठीक रहेगा? हाँ हाँ, आज का भोजन हम भगत के घर ही करेंगे। बेटा नंदनंदन, तेरी दादी को मेहता जी के घर भेज। कुछ काम काज हो तो हाथ बटाएं। दादाजी ने आपको मेहता जी के घर जाने को बोला है। आज का भोजन उन्हीं के घर होगा। दादी जी महिता जी के घर जाती हैं। आइए माताजी, आज मुझ गरीब के घर को पावन करे। आज मैं धन्य हुआ, मेरे घर मेहमान आए। महती, दादी जी आए हैं। श्री रंगपुर की साड़ियों का जो ढेर पड़ा है और ठाकुर जी के मंदिर में बनारसी साड़ियों का जो ढेर पड़ा है और जो सोने और रत्नों से जुड़ी हुई हैं, वैसी एक साड़ी दादी जी को दीजिए। घर में पर्याप्त अनाज तक नहीं है और साड़ियाँ कैसे हो सकती हैं, वो भी सोने की? मुझे कमरे में देखना चाहिए। जब माणिक महिती कमरे में प्रवेश करती हैं और वो रंग बिरंगी साड़ियों का ढेर देखती हैं। जब हमारे पास ये सब पहले से ही था तो मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों थी? एक बार प्रसंग पूरा हो जाए, महिता जी से सब हिसाब लूंगी। ले लो माँ जी। नहीं नहीं बेटा, मैं तो आपके प्रसंग में हाथ बटाने आई हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ले लो। बेटा, तू वहां गया था, वही लड़का है? हाँ दादाजी। तो ये पगड़ी? मुझे तो ऐसी पगड़ी दी
लेकिन मेरी दादी को तो सोने और रत्नों से जड़ी हुई साड़ी दी। क्या? बच्चों, यहाँ आओ। आप सब अपनी दादी को बोलो मेहता जी के घर जाए। आप अपने कुल ब्राह्मण को आमंत्रण देकर आइए। मेहता जी के रूप में ठाकुर जी मेहता जी के पुरोहित के घर आमंत्रण देने जाते हैं। बेटा देवकी नंदन, दरवाजा बंद कर दे। वो नरसिंह आ रहा है। इतने सालों में कभी हमें दक्षिणा नहीं दी। आज उनके घर प्रसंग है, इसीलिए आमंत्रण देने पहुंच गया। दादा, आज हमारे घर पर श्राद्ध है। आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। अरे पर तूने कभी भी दान दक्षिणा दी है? मैं तो बड़े भाई के वहां ही जाऊंगा। पर दादा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आपको आदत हो गई है गरीबी की बात बताने की। मुझे तेरा पुरोहित ही नहीं बनना है। तो फिर लिखित पत्र पर लिख दो। बेटा देवकी नंदन, कागज दे। पुरोहित कागज पर लिखते हैं कि आज से नरसिंह मेरा यजमान नहीं और मैं उनका पुरोहित नहीं। दादा, प्रणाम करता हूं। नरसिंह मेहता के रूप में भगवान वहां से चल दिए। मेहता जी, आज मैं धन्य हो गया। वैष्णव का दर्शन हुआ। आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप विधि करने आओगे? अरे मेहता जी, मैं तो ब्राह्मण होने पर भी खेती करता हूँ। मुझे शुद्ध गायत्री मंत्र बोलना भी नहीं आता। मैं ये विधि नहीं करा सकता। नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, आप आओ। ठाकुर जी की आज्ञा के वश हुआ और वह भोला ब्राह्मण मेहता जी के साथ उनके घर आता है। महती, ब्राह्मण देवता आ चुके हैं। उनके बैठने के लिए 2 सोने की चौकी ले आओ, और जो सोने की बड़ी थाली है उसमें सोने के कटोरे और सोने की चमचे रखी हुई हैं, वो सब लाओ, और पूजा की सारी सामग्री भी ले आओ। घर में एक ही सोने की अंगूठी बची थी, उनके बदले में रसोई का सामान ले आए। अब घर में कुछ नहीं है, कहाँ से लाऊं सोने की चौकी और थाली? मुझे कमरे में जाकर देखना चाहिए। माणिक महती कमरे में प्रवेश करती है और देखती है, एक तरफ सोने की चौकियां हैं, दूसरी तरफ सोने की थाली रखी हुई है और पूजा के लिए जरूरी महंगी सामग्रियां भी रखी हुई हैं। हमारे पास ये सब सामान पहले से ही था, तो फिर मेरी ये हालत क्यों है? बस एक बार प्रसंग पूरा हो जाए, सारा हिसाब लूंगी मेहता जी से। दादा, पूजा की विधि शुरू करो। मेहता जी, आप मुझे बड़ी दुविधा में डाल रहे हैं। मैं खेती करने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे कर्म कांड नहीं आता है। तो ओम नमः शिवाय तो बोलना आता है ना? हाँ। तो एक बार बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब ब्राह्मण ने ओम नमः शिवाय बोला, तब भगवान ने उनका स्पर्श किया और वो भोला ब्राह्मण बड़े आत्मविश्वास से कर्मकांड के श्लोक बोलने लगा। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो श्रीमन्महापुरुषीय विष्णुराज्ञायां पर्वतमानस्य अद्य ब्राह्मणास्परार्धे श्वेतवारकल्पवस्तमन्वन्तराष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोक जम्बूदीप आर्यवर्तांतर्देश भारतवर्षे गुजरात राज्ये जूनागढ़ नगरे श्राद्ध पक्षे कर्मकांड विधि निमित्त है अहम करिष्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष समंगलाय तनोहरि। एक कटोरी ताजा चंदन लाओ, शुद्ध पंचामृत लाओ, एक कटोरी में केसर लाओ, अबील गुलाल लाओ, सुगंधित पुष्प लाओ, गंगा जल लाओ। पूजा के दौरान कई सारी महिलाएं मेहता जी के घर आती हैं। आओ आओ बहनों, मैं धन्य हुआ आप जैसे मेहमान हमारे घर आए। महती, कला निकेतन की जो महंगी साड़ियां हैं वो सभी बहनों को एक एक दो।
माणिक मेहती जैसे ही अपने कमरे में जाती है और कमरे में साड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर देखती है। बस एक बार प्रसंग पूरा हो जाए, मेहता जी से सारा हिसाब लूंगी। कश्यप गोत्रस्य नरसिंहदास मेहता कृष्णदास मेहता सद्गति प्राप्ति अस्मिन् कर्मणि पितृ स्वरूपिणी श्री वासुदेव प्रियतान्नमः। जय जय श्री यमनाम जय जय श्री यमना जोता जन्म सुधार्यो धन्य धन्य तमो यमना जय जय श्री यमना। तब इतने में दोपहर हो जाती है और सभी जूनागढ़ वासी मेहता जी के घर भोजन करने आते हैं। आइए आइए, आज मैं धन्य हुआ। आज आपने मुझे बड़ा बना दिया। आइए ब्राह्मणों। पर बाबजी, मेरे घर प्रसंग है और आप ऐसी पुरानी पीताम्बरियां पहन के आए। महती, कमरे में सोने की डोरी वाली पीताम्बरियां हैं, सभी नगरवासियों को एक एक दे दो। बस एक बार प्रसंग पूरा हो जाए, मेहता जी से सारा हिसाब लूंगी। मेहता जी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ले लो ले लो। भोजन परोसा गया। सुन तो, क्या लगता है, ये सोने की होंगी या रंग लगाया होगा? अरे जो भी हो, जेब में डाल दो, इसे बेच के भारी मुनाफा होगा। ब्राह्मणों, हर हर महादेव बोल के भजन शुरू करो। उससे पहले मैं एक सोने से जड़ी हुई सच्चे और चिकने रुद्राक्ष की मालाएं भेंट देना चाहता हूं। मेहता जी, अब बस कीजिए, इसकी क्या जरूरत थी? भगवान हाटकेश्वर की जय बोल के साथ भोजन शुरू हुआ। मगन नाम के ब्राह्मण 30 कटोरा दाल पी गए और 25 लड्डू खा गए। आनंद राम नाम के ब्राह्मण 40 कटोरा दाल पी गए और 38 लड्डू खा गए। दयाराम नाम के दादा 39 कटोरा दाल पी गए और 44 लड्डू खा गए। मेहता जी, भर पेट भोजन करके बहुत आनंद हुआ। आप खुश रहो, पर ये सोने के बर्तन कोई चोरी करें उससे पहले गिन के वापस ले लो। अरे नहीं नहीं बाबजी, ठाकुर जी के दरबार में हम जूठे बर्तन वापस नहीं लेते। ये सोने के बर्तन भी आप सबको भेंट देता हूँ। जय हो, मेहता जी की जय हो। बेटा नंद नंदन, जरा देख तो, मैंने पैर में जूता पहना है या नहीं। भर पेट खाना खाने की वजह से मुझसे नीचे नहीं देखा जाता। दादाजी, मैं भी आपकी चोटी को देख के खड़ा हूँ, मुझसे भी नीचे नहीं देखा जाता। भगवान नारायण मेहता जी के रूप में खड़े हुए सभी नगरवासियों को एक एक मुट्ठी सोना मोहर दक्षिणा में देते हैं। जय हो, मेहता जी की जय हो। नगरवासी मेहता जी के कुल ब्राह्मण के मोहल्ले से गुजरे। दादा, आप तो मेहता जी के कुल ब्राह्मण हैं, आप क्यों नहीं आए? मेहता जी ने तो आज गजब कर दिया, क्या लुटाया है। मेरी बुद्धि मर गई थी कि मैंने कागज पे लिख दिया नरसिंह मेरा यजमान नहीं और मैं उनका पुरोहित नहीं। महती, मैं बहुत थक गया हूँ, दामोदर कुंड में नहा के आता हूँ। जल्दी करना, अब मुझे सारा हिसाब चाहिए। भगवान मेहता जी के घर से निकलकर मेहता जी के कुल ब्राह्मण के घर से निकले। बेटा देवकी नंदन, दरवाजा खोल दे, वो भगत आ रहा है। नरसिंह, मेरी बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो कागज को फाड़ दे। मेरा तेरे साथ नाता रहना चाहिए। दादाजी, कागज का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप चलिए मेरे घर। महती, मैं दामोदर कुंड में नहाने जा रहा था और रास्ते में दादाजी मिले। वो अपनी बढ़ती उम्र के कारण नहीं आ पाए, इन्हें भरपूर दक्षिणा दो। मेहता जी का सब कार्य पूरा करके भगवान दामोदर कुंड की तरफ चले। इधर मूल नरसिंह मेहता व्यापारी को कीर्तन सुना रहे थे। उनकी भाव समाधि टूटी और संसार के भाव में आए। सेठ जी, कितना समय हुआ? अरे मेहता जी, समय तो बहुत निकल गया। अब मुझे घी दे दो, आज मेरे घर पर प्रसंग है।
मेहता जी घी लेकर अपने घर आते हैं। थोड़ी देर हो गई। आपको तो पता है मुझे कोई कीर्तन करने बिठाता है तो मैं संसार को भूल जाता हूँ। ये घी ले लो देवी, मैं अभी अपने कुल ब्राह्मण को आमंत्रण दे के आता हूँ। इतना बड़ा मजाक आपके मुख पर शोभा नहीं देता। मजाक करने की कुछ तो सीमा होती है। इतने सारे नगरवासी को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और मुझे बोल के गए कि मैं तो दामोदर कुंड में नहाने जा रहा हूँ और वापस यही मजाक शुरू किया। महती, मेरे द्वारा ये प्रसंग पूरा हुआ? हाँ, आप ही तो थे। अब तो वो मैं कहाँ गया? दामोदर कुंड में नहाने जा रहा हूँ ऐसा बोल के चले गए। महती, बोल, तू उनके सामने अपशब्द तो नहीं बोली? क्यों, मैं तो बोल गई। मेहता जी दामोदर कुंड की ओर जाते हैं। हे भगवान दत्तात्रेय, हे भगवान हाटकेश्वर, हे मेरे गिरधर, पूरे जूनागढ़ को भोजन करा के गया और मुझे भूखा रखेगा। मेरे पिताजी का श्राद्ध तो तब सफल माना जाएगा जब तू मेरे परिवार के साथ है भोजन करे। तू जब तक मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं आता मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कुछ समय के बाद भगवान मेहता जी के सामने प्रत्यक्ष आते हैं और अपने घर आते हैं। अब भोजन शुरू करें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैं अपने बड़े भाई को बुला के आता हूँ। उनके घर आज कोई नहीं गया होगा। मेहता जी अपने बड़े भाई को बुलाने जाते हैं। मेहता, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरा बहुत अपराध किया। आज मेरे घर कोई अतिथि नहीं आए। नहीं बड़े भैया, बड़ा भाई तो पिता तुल्य माना जाता है। वो क्षमा मांगते अच्छा नहीं लगता। आप चलिए हमारे घर। इस प्रकार मेहता जी के पूरे परिवार के साथ भगवान भोजन करते हैं और मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध संपन्न होता है।